इफ्तिताह है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कुछ आज की और कुछ कल की एडवांस यूएई दुबई न्यूज़ के साथ। मेरे वो सभी दोस्त जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर न्यू यूएई की अपडेट मैं आप दोस्तों तक पहुँचा सकूँ। अबूधाबी में कोरोना वैक्सीन हासिल करने के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। मुत्तहदा अरब अमीरात की वजारत सेहत व रोकथाम ने बुध के रोज़ कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद अब ऐलान किया गया कि अबूधाबी के रिहायशियों को कोरोना वैक्सीन वसूल करने के लिए अपना इंदराज करवा सकते हैं। कोरोना वैक्सीन के असूल के लिए रिहायशी अबूधाबी हेल्थ सर्वर कंपनी या कॉल सेंटर 80050 पर कॉल कर सकते हैं। शहरी शैया के ज़ेरे इंतज़ाम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या क्लिनिक के साथ मुलाकात का वक्त ले सकते हैं। पहली खुराक लेने के बाद दूसरी खुराक 21 दिन बाद दी जाएगी। वैक्सीन लेने की ख्वाहिशमंद रिहायशी शैया सेंटर पर कॉल करते हुए अपनी इमराती शनाख्ती कार्ड की तफसीलात फराहम कर सकते हैं, जिसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में इनकी मुलाकात का बंदोबस्त किया जाएगा। हुकूमत की जानब से कोरोना वैक्सीन की मंजूरी के बाद कस्टमर सर्वर सेंटर पर लोगों की जानब से कार का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया है। चीनी वैक्सीन अबूधाबी में सिया के ज़ेरे इस्तेमाल अस्पतालों और क्लिनिक में रज़ाकारों को इस हफ्ते से लगाई जाएगी। मजीद तफसीर के मुताबिक वाज़ह है कि मुत्तहदा अरब अमीरात में चीनी कंपनी सेम्बू की तैयार करता कोरोना वैक्सीन कामयाब साबित हो गई। तीसरे मरहले के क्लिनिकल ट्रायल में इस वैक्सीन को 86% की बड़ी शरह तक कारामद करार दिया गया, जिसके बाद इमराती वजारत सेहत ने चीनी कंपनी को इमरात में इसके आम इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। अबूधाबी हेल्थ डिपार्टमेंट और इमराती वजारत सेहत के एक तजज़िये में बताया गया कि 99% अफराद में इस वक्त वैक्सीन को लगाया गया, बाद में एंटीबॉडी पैदा हुए, जबकि कोरोना की सिदर और दरमियानी दर्जे की अलामात पैदा होने से रोकने में 100% कामयाबी हासिल हुई। इस वैक्सीन के इस्तेमाल में कोई मुज़र असरात सामने नहीं आए। अहमदाबाद में सिनोफार्म वैक्सीन का इस्तेमाल गर्मियों में तेजाबी बुनाना पर शुरू हुआ था, जिसके दौरान 31,000 से ज़्यादा अफराद ने यह वैक्सीन लगवाई थी। अलावा ये वैक्सीन और कहाँ कहाँ पे मिलेगी तो बताता हूँ। दुबई फीड हॉस्पिटल ऑफ दुबई पार्क एंड रिसोर्ट, शाल्टा वेस्ट मेडिकल सेंटर फ्रॉम 4 PM to 9 PM एंड अदर सेंटर्स, अजमान अल हमदिया सेंटर फ्रॉम 9 AM to 12:30 PM एंड फ्रॉम 5 PM to 8:30 PM, उम्मे अल क्वीन अल बेट एंड नंबर ऑफ अदर सेंटर, फजीरा मुर्शिद मेडिकल सेंटर एंड अदर सेंटर्स। मान गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी खबर सामने आ गई, जिसमें पूरी तफसीर बता दी गई कि जब वो कौन कौन से मौके हैं जब आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आप पर कोई जुर्माना नहीं ऐड किया जाएगा। अजमान पुलिस ने कुछ हदायत दी हैं जिनके तहत मखसूस मौका पर कोई भी शख्स अपना मास्क को उतार सकता है, जिसमें मर्जा ज़ैद शामिल हैं। गाड़ी में अकेले होने की सूरत में, रेस्टोरेंट में खाने के वक्त, समाजी फैसले को कैम करते वक्त, समाजी फैसले के वक्त स्विंगिंग करते वक्त, किसी मकाम पर तन्हाई होने की सूरत में, चेहरे से मुतल्लक कोई भी इलाज करते वक्त जिसके लिए मास्क उतारना ज़रूरी है। ये मतलब जगह हैं जहाँ पे आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। अरब अमीरात में फौजी मशकें शुरू, रिहायशियों के लिए खसूसी हदायत जारी। खरीज टाइम की न्यूज़ के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमीरात की सड़कों पर फौजी मशकों का आगाज़ हो गया। मुत्तहदा अरब अमीरात की रिहायशियों को ख़ास तौर पर तकीद की गई है कि अगर वो कहीं भी फौजी नकलो हरकत देखें तो इसको फिल्माने से गुरेज करें। मुत्तहदा अरब अमीरात को वज़ारत दाखिला ने बुध को इस हवाले से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर भी एक नोटिस जारी किया था, जिसमें बताया गया था फौजी गाड़ियाँ 3 दिन तक मुत्तहदा अरब अमीरात की सड़कों पर मशकें करेंगी। 49 यूनिट मशकें 10 सितंबर जुमेरात से 12 सितंबर बरोज़ हफ्ते तक जारी रहेंगी। मजीद तफसीर के बाद 3 दिनों के दौरान फौजी यूनिटें मुत्तहदा अरब अमीरात में मुख्तलिफ फील्ड मशकें भी जारी रखेंगी। ऐसे में शहरियों के लिए खास हिदायत जारी की गई है कि मुत्तहदा अरब अमीरात के शहरियों को कहा गया है कि वो पुलिस यूनिट को रास्ता दें, अलावा इन फौजी मशकों को फिल्माने यानी कि तस्वीर लेने से या वीडियो बनाने से तरगेज करें, अदरवाइज उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। में राहगीरों पर भी सख्त जुर्मानों का ऐलान हो गया, हज़ारों अफराद पर जुर्माने भी ऐद हुए। अरब अमीरात में राहगीरों को हादसात से बचाने के लिए खसूसी इक़दाम किए गए, जिनमें बड़ी तादाद में सब वीज़ा, खसूसी बिल और स्मार्ट क्रॉसिंग समाम रहताम। इसके बावजूद अमीरात में हर रोज़ हज़ारों अफराद गलत मकामात से सड़क पार करते दिखाई देते हैं, हालांकि ये बहुत ख़तरनाक काम है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इन पर जुर्माना भी ऐड होता है। अमीराती कानून के मुताबिक सिर्फ मखसूद मकामात से ही सड़क पार करना ठीक है, यहाँ तक कि राहगीरों के लिए मखसूस लाइन से भी इस सूरत में सड़क क्रॉस की जा सकती है अगर मखसूस लाइट ग्रीन सिग्नल दे, वरना हादसा पेश आ सकते हैं। पुलिस की जानिब से राहगीरों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन
सड़कों बनाने के लिए गैर मखसूस मकामात से सड़क पाल ना करने से मुतल्लिक आगाही मुहिम भी चलाई जाती है, जिसमें लायकीन और ड्राइवर हज़रात दोनों को बाशूर किया जाता है। रात में इंसानियत सोज वाकया, उबाश नौजवानों की लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती, शर्मनाक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर करती। न्यूज़ की तफसीर के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात में एक इंतहाई शर्मनाक वाकया पेश आया जिस पर लोगों में सख्त इश्तियाल पाया गया था। तफसीलात के मुताबिक अबूधाबी में चंद उबाश नौजवानों ने एक लड़की को जिनसी ज़्यादती का निशाना बना डाला, फिर इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इमराती अटॉर्नी जनरल की जानब से बताया कि अबूधाबी में चंद नौजवानों ने एक नौजवान लड़की को किंग रैप का निशाना बनाया। लड़की इनकी मिन्नतें करती रही मगर इनकी जिनसी जिंदगी को थोड़ा सा भी रहम ना आया। ज़्यादा शर्मनाक बात यह थी कि इन्होंने अपनी इस शैतानी हरकत की वीडियो भी बना डाली, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो सामने आई तो साफ़ी सदीर मुशर हो गया और मुलज़िमान को सख्त सज़ा देने और बनाक को मिसाल बना देने का मुतालबा किया। कुछ सार्फिन ने पुलिस को भी ये वीडियो रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो का नोटिस लेते हुए साइबर क्राइम विंग की मदद से मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। अटॉर्नी जनरल डायरेक्टर हमाद सैफ शमसी ने बताया कि इस वाक़े में मौजूद नौजवान की शनाख्त करने के बाद इन्हें इनके ठिकानों से गिरफ्तार किया गया। इमाराती अदारे ने इमारात को कारोबारी सरगर्मियों के लिए बेहतरीन करार दे दिया। दुनिया के ममालिक की मालियाती नसब की बुनियाद पर दर्जा बंदी करने वाली बैन अवी कंपनी मोटर्स ने मुत्तहिदा अरब अमीरात की क्रेडिट रेटिंग AA2 को बरकरार लगा है और सबसे ज़्यादा दर्जे का हामर खरीशी मुल्क बन गया है। मोटर्स दिसंबर में कुवैत की क्रेडिट रेटिंग को AA2 से कम करके A1 करने का ऐलान किया था। इस तरह अब यूएई मोटर्स की दर्जा बंदी में अव्वल दर्जे पर आ गया है। वाज़ह है कि 19 जून को मोटर ने यूएई के इस 8 बैंकों की दर्जा बंदी तब्दील की थी और कोरोना वायरस के मैसेज पर मुल्तब होने वाले मनफी असरार के पेश नज़र इसका ज़हरी इशारिया मुस्तक से मनफी कर दिया था। इन बैंकों में इमारात का NBD, अबूधाबी कमर्शियल बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक, मशरक बैंक, SHC बैंक और मिडल ईस्ट अबूधाबी इस्लामी बैंक शामिल हैं। जब में मुकीम अफराद बिजली और पानी का कनेक्शन कैसे हासिल करें, कितनी फ़ीस अदा करनी होगी। न्यूज़ की जब आप इमरात में पहली बार आते हैं तो अपने रहने के लिए कोई जगह मुंतखब कर लेते हैं, फिर आपको बिजली और पानी का कनेक्शन हासिल करने की ज़रूरत होती है। इश्का का असर किरायानामा, जिस पर किरायादार यानी आप और मालिक दोनों के दस्तखत मौजूद हों, ट्रेड लाइसेंस या कमर्शियल रजिस्टर इंडस्ट्री की कॉपी, किरायादार की इमराती शनाख्ती कार्ड AT की कॉपी, नाबर टमाटर के इंस्पेक्शन रिपोर्ट और किरायानामा की मंजूरी की तस्वीर। रियाज का आखिरी बार हासिल किया गया क्लियरेंस सर्टिफिकेट। सबसे आखिर में सवाल किया जाता है बिजली और पानी कनेक्शन हासिल करने की कितनी रकम अदा करनी होगी। तो अच्छी खबर यह है कि किसी किस्म के सर्वर चार्जेस की अदायगी नहीं करना होगी। अलबत्ता रिहायशी यूनिट के हिसाब से आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना होती है। हैं कि शौक की कोई कीमत नहीं है। इसकी मिसाल आज देखने और सुनने में मिली है। RTA के एक्शन में टाबे गाड़ियों की नंबर प्लेट शेयर हुई। तो बताता हूँ 1.7 मिलियन की तो मैक्सिमम नंबर प्लेट है वो शेयर हुई। इसके अलावा ये कोई दो पिक्चर भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें कीमतें लिखी हुई हैं कि कितने कितने की नंबर प्लेट सेल हुई हैं, जिसमें कम से कम भी और ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने पूरी डिटेल आ रही है। हो सके तो ये अपने दोस्तों के लाजम शेयर करें ताकि उनके भी नॉलेज में इजाफा हो सके। बात करते हैं यूएई के कोरोना केसेस की। जो आज यूएई में तो न्यू कोरोना केसेस आए हैं उनकी तरफ 1255 है और आज की डेट में तो रिकवर हुए उनकी तरफ 657 है। इस तरह तो यूएई के अंदर न्यू कोरोना केसेस एक्टिव हो चुके हैं, उनकी तरफ 19,000 पार्ट्स हो चुकी है।